हमेशा आपको पैसे की दिक्कत रहती है, तंगी रहती है, साथ में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी रीजन से लास्ट मोमेंट पे वो काम बिगड़ जाता है या कि वो काम आपको मिल नहीं पाता है। अगर आपके भी घर में इस तरह के सिम्टम्स हैं या फिर आपका जो साउथ वेस्ट है, घर में जो आपका साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट की जो दीवार है, वो आपकी किसी न किसी रीजन से टूटी हुई है, दीवार पे सीलन है या उस जगह पे बाथरूम है या फिर वहाँ कोई गड्ढा है, गड्ढा इन द फॉर्म ऑफ अंडर वाटर टैंक या सेप्टिक टैंक है, तो भी आपको ये समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और 2 सितंबर 2 सितंबर को आप इसका निवारण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में 2 ऐसे उपाय भी बताने वाली हूँ जिसमें कि आप इसका निवारण भी करेंगे और देखिएगा आपकी लाइफ में आपको चेंजेस फील होंगे, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी और आपको बहुत बहुत इसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, अब ये कोई साधारण अमावस्या नहीं है, सोमवार के दिन पड़ने वाली है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि पुष्कर जैसे जो तीर्थ स्थान है, ये सोमवती अमावस्या के दिन ही प्रकट हुए थे। अमावस्या के दिन किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर अगर आप कोई दान पुण्य करते हैं, वहां स्नान करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा फलदायी होते हैं और जो आपके जो पुण्य है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अमावस्या को हमको गंगा स्नान या हरिद्वार में आपने देखा होगा कि इतनी ज्यादा भीड़ रहती है। इसके अलावा ऋषिकेश और भी जितने तीर्थ स्थल हैं वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। पुष्कर में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। इसी तरह से गया में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है सोमवती अमावस्या को, क्योंकि ये अमावस्या जो है वो पितरों के लिए, अमावस्या वैसे भी पितरों को ही समर्पित होती है। और अगर आपके घर में ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैंने अभी आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जब बताए थे, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में पितृ दोष है। और पितृ दोष के लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए। आपको नहीं आता है तो आप उसको सुनिए लगा के। मैं इस चैनल पे उसको बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी, और वो भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, हम वहाँ विष्णु सहस्त्र नाम का हवन भी है, वो आप बुक करा सकते हैं ऑनलाइन। दोस्तों, ये कोई साधारण अमावस्या नहीं है, ये जो है ये सोमवार को पड़ रही है, इसलिए ये बहुत स्पेशल है। अब आप इस पे क्या क्या कर सकते हैं, इस पर आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर एक तो स्नान कीजिए। स्नान जो है वो आपको मौन रह के करना है, सबसे बड़ी बात, और सूर्योदय के टाइम पे करना है, मतलब 4 से 6 बजे के बीच में करना है। अभी जो सनराइज है वो 6 ओ क्लॉक 5:50 टू 6 ओ क्लॉक उसका टाइमिंग है। तो इस टाइम पे आपको स्नान करना है, आपको गंगा नदी में स्नान करना है या आप यमुना में स्नान कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में 7 पवित्र नदियां बताई गई हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, और जो एक जो 7वीं नदी है वो आप मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो आप किसी भी, या फिर आपके गांव, आपके शहर के जो आसपास जो नदी है वहां आप जाके स्नान कर सकते हैं। अब चूंकि हम सब लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हम नदी पे जाकर इस तरह से स्नान वगैरह हमसे नहीं हो पाता है, किसी रीजन से हम नहीं कर पाते हैं, तब हम क्या करें, आप अपने ही घर में बाथरूम में पानी लें, उस पानी को देखकर उसको हाथ में लें, बाल्टी में जो भी आपने पानी नहाने के लिए लिया है उसको हाथ में लें, उसको देखकर ये भावना करें। इसके लिए संस्कृत में श्लोक है, लेकिन मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको संस्कृत नहीं आती है और वो श्लोकों का अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनको हिंदी में बता रही हूँ। मैं सभी लोगों को ये चीज हिंदी में बता रही हूँ क्योंकि हिंदी में आप सबको समझ में आता है, और भगवान को जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत में बोलो, वो भावनाएं समझते हैं। वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, रशियन, सारी लैंग्वेजेस उनको समझ में आती हैं। तो आप जिस भी लैंग्वेज को समझते हैं, जिस भी लैंग्वेज को बोलते हैं, आप उस लैंग्वेज में इस चीज को आप बोल सकते हैं। तो आप पानी, जो बाल्टी में पानी आपने भरा है नहाने के लिए, वो हाथ में लीजिए और उस पानी
के लिए भावना कीजिए कि हे जल देवता, ये जो पानी है ये किसी तीर्थ का पानी है, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी ऐसी किसी पवित्र नदी का पानी इस पानी में आ जाए और मैं इन्हीं नदियों से परमिशन लेके मैं इस पानी से मैं स्नान कर रहा हूँ। इस तरह की भावना करके उस पानी को, उस जो हाथ में जो जल लिया है उसको अपने पूरे जल में आप छोड़ दें। या तो ये कर सकते हैं या फिर मार्केट में गंगा जल की बॉटल्स भी मिलती हैं, देखिए। मुझे नहीं पता वो कितनी शुद्ध होती है, लेकिन गंगा जल लिखा होता है, लोग उनको लेकर आते हैं। या फिर अगर आप कहीं गए हो और आप गंगा जल लेके आए हो तो उस बॉटल में से थोड़ा सा गंगा जल लेके अपने उस पानी में मिला लीजिए और फिर उससे नहाइए। एक तो आपको ये काम करना है। इसके बाद में उस दिन अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्या नहीं करना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। तो विष्णु पुराण में कहा गया है कि इस दिन एक तो फूल पत्ती कुछ भी नहीं तोड़ा जाता, इससे महापाप की श्रेणी में रखा गया है। तो हमें किसी भी तरह के फूल या पत्ती नहीं तोड़नी है। इसके अलावा अच्छा, जिनका नियम है कि जो लोग तुलसी दल जो होता है, तुलसी की पत्तियां जो होती हैं वो विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं, शालिग्राम भगवान को चढ़ाते हैं, तो वो भी या तो नीचे गिरी हुई पत्तियां चढ़ा सकते हैं, अदरवाइज उस दिन आप अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि आप जो बेलपत्र है, जो बेलपत्र चढ़ाते हैं उसको भी आप, शंकर जी को जो चढ़ाते हैं उसको भी आप नहीं चढ़ाइए, या चढ़ाना है तो आप गिरा हुआ बेलपत्र चढ़ाइए। इसके अलावा आपको क्या नहीं करना है इसमें, आप जैसे आप ऑफिस जाते हैं या हम हॉस्टल में रह रहे हैं या हम सबके साथ में कहीं पिकनिक पे चले गए, तो उस दिन आप अवॉइड कीजिए किसी भी अमावस्या को। सिर्फ इस सोमवती अमावस्या की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी अमावस्या को आपको ट्रैवल नहीं करना है, आप अवॉइड कीजिए। अमावस्या को ट्रैवल करना बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी के भी घर पे आप खाना मत खाइए उस दिन, किसी के भी घर पे, मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आप ऑफिस में हैं, टिफिन शेयर करते हैं, ट्राई कीजिए कि आज उनको अवॉइड करें, या अपना खाना आप खुद ही खा लीजिए, या फिर आप उस दिन व्रत रख लीजिए। उनको बोले नहीं आज मेरा व्रत है, आज मैं आपको मतलब अपने व्रत का नहीं दे सकता। हाँ, आप उनको दे सकते हैं, आपने जो खाना बनाया है या जो खाना आप लेके गए हैं वो आप उनको दे सकते हैं, आप उनको खिलाइए, बट आप मत खाइए, क्योंकि इससे जिसका खाना आप खाएंगे उसका मतलब आपके जो पुण्य है, 1 महीने के पुण्य आप उनको दे देंगे, ऐसा विष्णु पुराण में वर्णित है। इसके अलावा आपको आप कहाँ का खा सकते हैं, आप अपने घर का बना हुआ खाना खा सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के यहाँ का खाना खा सकते हैं, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने ससुराल पक्ष का, मतलब कि अपने अगर लड़के हैं तो आपकी जो वाइफ है उनके जो घर का खाना है, मामा मामी, आपके बच्चे उनको मामा मामी बोलेंगे, तो उनके भाई के और उनके जो नाना नानी है उनके घर का खाना आप खा सकते हैं। ये इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और आप अपने घर का खाना खा सकते हैं, आप अपने भाई के घर का भी खाना खा सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के घर का भी खाना खा सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। आप दूसरों के घर का खाना इस दिन न खाएं, दूसरों को खिलाएं जरूर, दान कीजिए। आप दूसरों को आप भंडारा रख दीजिए, या आप खुद से ही अगर आप इतना सामर्थ्य नहीं रखते हैं कि आप भंडारा करा सके तो 10 लोगों का, 5 लोगों का, किसी का भी इतना खिचड़ी बना लीजिए। खिचड़ी बनाने में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगते, दाल चावल कुकर में डाला, खिचड़ी बन जाती है, सारे वेजिटेबल्स डाल दिया, नमक डाल दिया, खिचड़ी बन गई। खिचड़ी बना के आप किसी भी मंदिर में जाके उसको प्रसाद के रूप में दान कर सकते हैं। उसमें तिल जरूर डालिएगा, काले तिल की छौंक डाल दीजिए, या तिल के लड्डू साथ में दे दीजिए, ये आप चीज जरूर कीजिए। इससे पितरों को बहुत बेनिफिट मिलता है, पितृ शांति होती है इससे। और इस दिन आपको क्या करना है, इस दिन आपको जो मैंने बताया कि मौन रहकर आपको स्नान करना है। स्नान के पानी में आप थोड़े से तिल डाल दीजिएगा,
काले तिल हो तो बहुत ही अच्छा है। काले तिल थोड़ा सा जौ डाल के आप स्नान कर लीजिए और अंदर ही अंदर भावना ये रखिए कि नहीं, मेरे पितृ जो हैं वो मुझ पे प्रसन्न हो रहे हैं। फिर उसके बाद में नहा धोकर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और या उसके आप गीता के 7वें अध्याय का भी पाठ आप कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है पितरों के लिए। इसके अलावा मैं आगे दो और आपको प्रयोग बता रही हूँ इसके आगे, तो आप वो दोनों में से कोई भी एक प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि आपके यहाँ। अब हम चर्चा करते हैं कि हमें इस दिन क्या क्या करना है, हमारी क्या दिनचर्या होने वाली है। तो हमने पिछले उसमें देख लिया, हमने पिछली कड़ी में देखा कि हमको किसी के घर का नहीं खाना है, किसी को जूठा नहीं खाना है, हम सिर्फ अपने घर का ही खाएंगे आज के दिन। और हम खिला सकते हैं, हम दूसरों को खिला सकते हैं। हम अपनी श्रद्धा सामर्थ्य से जितना भी हमसे हो सकता है हम उससे किसी दूसरे को, किसी जरूरतमंद को हम खिलाएं। 1, 3, 5, 7, 11 कितने भी लोगों को आप खिला सकते हैं। आप भंडारा करना चाहें तो आप आज के दिन भंडारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंबल दान कर सकते हैं, आप जूते दान कर सकते हैं किसी को, जरूरतमंदों को। इसके साथ में आप बरगद के पेड़ के नीचे दिया जलाइए। मॉर्निंग में जला सकते हैं, दोपहर को भी जला सकते हैं। आप पितरों को अर्घ दीजिए इस दिन। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके आप एक लोटे में जल लीजिए। जल में थोड़े से काले तिल डालिए, उसमें कुशा डालिए। कुशा मैं दुर्वा घास आपको दिखा दूंगी वो कैसे होती है, या मार्केट में भी मिल जाती है। जहाँ पूजा पाठ की सामग्री मिलती है वहाँ कुशा मिल जाती है। वो कुशा आप उसमें डालिए, काले तिल डालिए, थोड़ी सी जौ डालिए, जवा वो डालिए और उस पानी को ऐसे हाथ से ढकना है। ये लोटा है, ऐसे करके पानी को हाथ से ढकना है और भावना ये रखनी है कि ये स्तोत्र पाठ मैं अपने पितरों के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और उसके बाद में आपके आसपास जो बरगद का और पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ में वो अर्पित कर देना है। तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का इसमें पाठ कर लीजिए, या आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्रनाम का हिंदी में भी पाठ कर लीजिए। अगर आपको नहीं वो समझ में आ रहा है, संस्कृत आपको बोलते नहीं बन रही है, तो आप उसका हिंदी में पाठ कर लीजिए। भगवान भावनाएं देखते हैं। संस्कृत में आता है, बहुत अच्छी बात है, आप सीखिए, आप सुनिए, आप सीखिए, ठीक है। इसके अलावा आपको और आप क्या कर सकते हैं। आपको दान का मैंने आपको बता दिया है। आप पैसे भी किसी को दान कर सकते हैं। पुराणों में ये भी लिखा हुआ है कि आप इस दिन गाय दान कीजिए, इस दिन आप स्वर्ण दान कीजिए। ये सब हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ही नहीं है, हम गाय कहाँ रखेंगे इतने बड़े शहरों में। तो आप इस तरह से दान अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल्स में, आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जहाँ सच में एक्चुअल गरीब लोग जहाँ जाते हैं, आप वहां जाके वहां आप दान कीजिए, आपको बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आप ये सारे काम कीजिए। इसके बाद में एक और काम आपको मॉर्निंग में करना है नहाने के बाद में, वो है कुशा वर्तन। ये जो अमावस्या है वो कुश वर्तनी अमावस्या भी इसको बोलते हैं। कुशा कुशा का बहुत ज्यादा यूज वैदिक तंत्रों में होता आया है और इस पूजा पाठ में कुशा का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जो कुशा है, अब देखिए कितनी आश्चर्य वाली बात है कि इस अमावस्या को हमें कुछ भी नहीं उखाड़ना है। हम पेड़ से पत्ती नहीं तोड़ सकते हैं, हम फूल नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन हम कुशा को, मतलब वो जो घास है वो कुशा, उसको हम उखाड़ सकते हैं। और उसी के लिए ये इस अमावस्या का नाम कुशवर्तनी अमावस्या इसको बोलते हैं। तो कुश उत्पाटनी अमावस्या, सॉरी, कुश उत्पाटनी अमावस्या इसको बोलते हैं। मतलब उत्पाटन मतलब उखाड़ना। तो कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इस अमावस्या के दिन कुछ भी नहीं उखाड़ना है, लेकिन हमको कुशा को उखाड़ना है। कुशा का बहुत ज्यादा यूज है। मैं एक और वीडियो डेडिकेटली इसके लिए बनाऊंगी, आप जरूर देखिएगा कि कुशा से हम क्या क्या चमत्कार हम कर सकते हैं और कुशा के कितने ज्यादा यूजेज हैं। और मैंने खुद अपनी लाइफ में कुशा को यूज करके किस तरह से एक डिसीज को खत्म किया, ठीक है। तो ये वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी और आप जरूर देखिएगा आगे।
तो तो इसमें आपको क्या करना है, मॉर्निंग में नहाने के बाद में इसके एक दिन पहले मतलब 1 सितंबर को आपको आपके आसपास जो भी कोई पार्क हो, गार्डन हो, वहां आप जाइए और जहां वो कुशा घास लगी होती है वहां जाके हाथ जोड़ के प्रेम से आप मन ही मन में भावना कीजिए कि उनको बोलिए कि कल मैं आपको उखाड़ने आऊंगा या आऊंगी। ये शास्त्रों में ये बताया गया है कि हर एक, जब हम जड़ी बूटी भी कोई चुनने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो हर एक चीज के लिए पहले जाके उस जड़ी से, उस बूटी से हमें आज्ञा लेनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है, उनको हाथ जोड़ के वहां खड़े होके उनको उनको प्रे करना पड़ता है कि मैं कल आपको लेने आऊंगा, प्लीज आप मेरे घर पे चलिएगा और मुझे आरोग्य प्रदान कीजिए। ये हमारे यहाँ की विधि है, वैदिक शास्त्रों में लिखी हुई। तो इस तरह से हर एक चीज का, बहुत छोटे छोटे चीजों के मंत्र हैं। फूल तोड़ने का मंत्र है, बेल पत्र तोड़ने का मंत्र है। उसके बाद में जब जो भगवान जी को जो फूल चढ़ाए होते हैं वो फूल निर्माल्य जिसको बोलते हैं, वो निर्माल्य हटाने का मतलब उनके विग्रह से, वो फोटोज से या विग्रह जो है वहां से वो निर्माल्य हटाने का वो भी मंत्र है। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन आज हमारी इतनी भागा दौड़ी वाली दुनिया में हमको वो चीजें हम याद नहीं रख पाते, तो हम मन से वो भावना कर सकते हैं। तो आप जाइए उषा के पास, उसको हाथ जोड़ के विनती कीजिए, प्रणाम कीजिए, बोलिए कल मैं आपको अपने घर ले जाने के लिए आऊंगा या आऊंगी और आप चले आइए। फिर आप नेक्स्ट डे नहा धोकर आप जाइए और उसको उखाड़िए, उस कुशा को, और अपने साथ में जड़ समेत उखाड़ के उसको अपने घर लेके आइए। अब उस कुशा को अपने को, चाहे आप इतना सा लेके आए चाहे इतना सारा, आपको लेके आना है और आपको उसको कुशा को अपने अपने घर पे रखना है, उसको सुखा देना है और उसके बाद भी आपको अपने घर पे रखना है। मैं दूसरे कुशा वाले वीडियो में बताऊंगी कि इसका आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो क्योंकि नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप ये आपको काम करना है। कुशा घर पे लाने से जो घर की जो नेगेटिव एनर्जीज है वो खत्म होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसके बाद में अब दो मैं आपको प्रयोग बता रही हूँ, वो प्रयोग आप कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी कोई प्रॉब्लम्स है, पैसों से रिलेटेड दिक्कत है, बहुत गरीबी बनी हुई है, चाह के भी आप नहीं उन सब से निकल पा रहे हैं, तो ये दो मैं प्रयोग आपको बता रही हूँ। इन दोनों में से कोई भी आप प्रयोग कीजिए, पूरे मन से कीजिए, जरूर आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहला कि स्नान करना है, जो मैंने मॉर्निंग में आपको पहले वाले उसमें बताया कि मॉर्निंग में आपको स्नान करना है। तो स्नान कैसे करना है, इसके लिए आप कोई भी उपटन लगा लीजिए अपनी बॉडी पे। उस दिन साबुन वाबुन का प्रयोग मत कीजिए। मतलब प्रयोग नहीं करने का रीजन क्या है कि कोई भी रासायनिक चीज, केमिकल्स वगैरह हम नहीं यूज करें, हम उसको वैदिक तरीके से ही जितना ज्यादा रख सके उतना अच्छा है। तो उस दिन कोई उपटन लगा लीजिए। अच्छा, उपटन नहीं है तो बेसन में थोड़ा सा दूध और हल्दी मिला के वो लगा लीजिए। वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको बेसन नहीं पता, हल्दी नहीं पता, दूध तो पता ही होगा, चाय कॉफी कुछ तो पीते ही होंगे, या दही पता होगा, दही बॉडी में लगा के और उसको उस थोड़ा सा मसाज कीजिए और फिर नहा लीजिए। आप देखिएगा कि स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत एकदम बेबी की स्किन जैसी सॉफ्ट हो जाएगी आपकी। तो एक तो ये चीज कर सकते हैं। ये भी नहीं करना है, घिन आ रही है, बदबू आ रही है दही की, तो थोड़ा सा दूध, एक ढक्कन ही क्यों नहीं हो, थोड़ा सा दूध अपने पानी में मिला लीजिए, थोड़े से तेल डाल के और नहा लीजिए। उसको कोई चबाना नहीं है, खाना नहीं है, खाना हो खा लेना, थूकना हो थूक देना, बस वो नहा के वो कर लीजिए। या फिर नीम की पत्ती आपके पास में हो तो नीम की पत्तियां डाल के उससे स्नान कर सकते हैं। इस तरह से आप स्नान कर लीजिए, ठीक है। लेकिन याद यही रखना है कि स्नान जो है वो सूर्योदय से पहले करना है और मौन रह के करना है। चाहे आप तीर्थ में भी जाके स्नान करेंगे तो वहां भी सूर्योदय से पहले और मौन रह के स्नान करना है। स्नान के बाद में आप उस नदी के पास में, अगर वो नदी के वहां कर रहे हैं, तो घी का दीपक वहां जला दीजिए। भावना ऐसी रखिए कि कि मुझे इस स्नान से बहुत पुण्य मिल रहा है और मेरे पितृ प्रसन्न हो रहे हैं। अब
जो लोग तीर्थ पे नहीं हैं, जो अपने घर पे हैं, उनके घर पे तुलसी का पौधा तो होगा ही होगा। तो तुलसी का पौधा कहीं ऐसी जगह पे तुलसी वृंदावन रखिए, घी का दीपक जलाइए। देखिए उसकी लौ से वो पत्तियां जलनी वलनी नहीं चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है कि मतलब उस पेड़ को क्षति नहीं पहुंचे आपके दिए से। और फिर उस तुलसी की आप 108 बार परिक्रमा कीजिए। ठीक है, इसमें मुश्किल से 5 से 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगता है। उस तुलसी की आप परिक्रमा कर सकते हैं। नंबर 1, इसमें विष्णु के जी के कोई भी मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या अच्युत अनंत गोविंदाय नमः, या अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, इस तरह से सिर्फ 3 ही मंत्र बोल के आप उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। बार बार वही मंत्र बोलना है, परिक्रमा करना है। तुलसी नहीं है, अपने आसपास बरगद का पेड़ है, तो वहां घी का दीपक जलाइए और ये परिक्रमा कीजिए। ठीक है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, बहुत अच्छा है। आप ये स्टार्ट कीजिए, ये हर अमावस्या को आप कीजिए, सोमवती अमावस्या से इस 2 सितंबर से स्टार्ट करके आप हम हर अमावस्या को पाठ कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर की जो दरिद्रता है, जो आपके घर के जो काम जो अटके पड़े थे, धीरे धीरे करके वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब दूसरे प्रयोग पे आते हैं। दूसरा प्रयोग जो है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, गरीबी ने आपको बहुत ज्यादा घेर के रखा है, आपका बिजनेस डूब रहा है, आपको किसी भी तरीके से नहीं वो मिल रहा है, रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको जौ, काला तिल, गुड़, कमलगट्टा, उसके बाद में सफेद चंदन और घी, इसकी जो क्वांटिटी है वो मैं यहाँ आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो उसके हिसाब से आप उसकी क्वांटिटी देख लीजिएगा। उतनी क्वांटिटी आपको लेना है। गूगल ये सब लेके इसकी क्वांटिटी सब कुछ लिखा हुआ है, ये लेके आपको एक छोटा सा हवन करना है। हवन अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का कर सके तो द बेस्ट है, द बेस्ट। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का हवन करें, तो आप विष्णु जी के 108 नामों का हवन आप विष्णु सहस्त्रनाम का हवन करें। नहीं हो सकता तो आप विष्णु जी के 108 नामों का हवन कर दीजिए। 108 नाम भी आपको नहीं आते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ये कर सकते हैं। गोविंदाय नमः स्वाहा, ओम अच्युताय नमः स्वाहा, ओम अनंताय नमः स्वाहा, ओम। ये सिर्फ एक 10 मिनट का प्रयोग है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपको मिट्टी का बर्तन लेना है। मिट्टी के बर्तन में जो पहले हवन की जो लकड़ियां हैं या गोबर का कंडा, आप वो जलाइए और इसको आप कपूर से जला लेंगे। और इसके बाद में सबसे पहले घी से 7 आहुतियां देनी है। अग्नि की 7 जिह्वाएं होती हैं, उनकी 7 आहुतियां दे दीजिए। इसके बाद में अपने जो ग्राम देवता, कुल देवता, क्षेत्रपाल देवता, इन सब की 11-11 आहुतियां देनी है। ठीक है, तो जैसे क्षेत्रपाल देवता की आहुति देनी तो ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। आपके जो ग्राम देवता है, आपको पता है आप जिस शहर में रहते हैं उसकी जो अधिष्ठात्री देवी या देवता कौन है, या तो उनकी आहुति दीजिए। जैसे आप अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबा देवी जो है वो वहाँ की इष्ट है, जो वो वहाँ की मतलब ग्राम देवी है, तो आप वहाँ उनकी आहुति दे सकते हैं। इसी तरह से हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग देवी या देवता होते हैं, आप उनकी आहुतियां दीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप सीधे ओम ग्राम देवताय नमः करके आहुति दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो कुल देवी है या कुल देवता है, उनके नाम की 11 आहुतियां डालिए। इष्ट देवता के नाम की 11 आहुतियां डालिए। और फिर सारे जो 108 जो है वो विष्णु जी के 108 नामों की आहुतियां डालनी है आपको। ये आप आहुतियां, ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है इस हवन में, इससे ज्यादा नहीं लगता। ये आपको अमावस्या को करना है। घर के सारे सदस्यों को अगर साथ लेके करेंगे तो और भी अच्छी बात है।
इसमें पितृ देवता, आई एम सॉरी, सबसे जब ग्राम देवता, इष्ट देवता ये सब हो जाएंगे, तब आपको पितृ, ओम पितृ देवेभ्यो नमः, ओम पितृ देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम पितृ देवेभ्यो नमः स्वाहा, इसकी आपको 11 आहुतियां इसकी डाली। इसकी आप 21 भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। और फिर 108 श्री विष्णु जी के मंत्रों की आहुतियां आपको देनी है। और सबसे लास्ट में आपको जो पूर्णाहुति होती है वो आपको करनी है, ओम पूर्णमिदम वाला जो मंत्र है वो पढ़ के। ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, वरना मैं आपको जरूर से बताती। तो इसका जो सारा डिटेल है वो मैं अपने ब्लॉग में डाल दूंगी, आप प्लीज वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। मेरी वेबसाइट पर जाइएगा, राइट हैंड साइड पे ऊपर मिडिल में ब्लॉग सेक्शन है, वहां जाके आप चेक कर लीजिएगा। शॉर्ट हवन मेथड, संक्षिप्त हवन मेथड करके दिया हुआ होगा, तो आप वहां जाके आप ये चीज चेक कर लीजिएगा। आपको पूरी विधि सहित सामग्री, विधि, सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। तो आप ये चीज करके देखिए। मैंने ये चीज मेरे पहचान में मेरे एक मित्र हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड है, मैंने उनको बताया है और उनको इससे बहुत लाभ हो रहा है। वो पिछले 1 साल से ये चीजें कर रहे हैं और अभी भी उनकी वो चीजें कंटिन्यू हैं। ऐसे नहीं मैं बता सकती हूँ कि आपको क्या लाभ होगा, किस तरह से होगा, लेकिन लाइफ बहुत इजी हो जाती है इन सब चीज़ों से। आप विश्वास रखिए, आप करके देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं ज़रूर लूँगी। और आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप हमेशा की तरह जिस तरह से मुझे आप मेल करते हैं, डीएम करते हैं, आप उस तरह से मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे समस्याएं अपनी बता सकते हैं। उसके लिए, समाधान के लिए मैं ज़रूर कोई ना कोई वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।